न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। लालकुआं में स्थित सेंचुरी पेपर मिल में विगत 10 से 12 वर्षों से कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को कंपनी द्वारा बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद संविदा कर्मियों द्वारा भूख हड़ताल व आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन के कानों में जो तक नहीं रेंगी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल अशोक जोशी व सेंचुरी प्रबंधन और आंदोलनरत श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान शंकर जोशी के बीच चली वार्ता पूर्ण रूप से विफल रही। वहीं अपर जिला मजिस्ट्रेट अशोक जोशी का कहना था कि वार्ता में सेंचुरी मिल प्रबंधन के अधिकारियों व आंदोलनकारियों के बीच में हमारे द्वारा बात रखी गई, लेकिन अभी कुछ बातों पर संशय बना हुआ है, जिसके लिए फिर से बात की जाएगी। हो सकता है कोई न कोई उचित निर्णय अवश्य निकलेगा। वहीं संविदा श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि उन्हें न तो पूर्व में इस वार्ता के बारे में कोई जानकारी दी गई थी और न ही मिल प्रबंधन की अड़ियल रवैये में कोई सुधार आया है। आज सेंचुरी के खिलाफ सेंचुरी हमको भी हो गई। आज 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन से लगातार हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पर जो है शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और लगातार आमरण अनशन भूख हड़ताल भी वहाँ पर चल रहा है और कम से कम 10 आंदोलनकारियों को शासन प्रशासन द्वारा उठाया गया है। अभी भी हमारे वहाँ पर आंदोलनकारी जो है श्रमिक वो वहाँ पर अभी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब हम टूटे तो नहीं हैं लेकिन मायूस हो गए हैं। मायूस इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि अब हमको अपनी ज़िंदगी का अंतिम क्षण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि श्रमिकों के अंदर भी एक ऐसी आग है। अब तुम देख लो, मेरे पीछे खड़े हैं, इनकी हालत देख लो आप। 100 दिन से जिन्होंने अपने बीवी बच्चे अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ बैठा होगा अपनी जायज़ मांग को लेकर के, आज वो एज की बात करते हैं। इन्होंने जिस समय फैक्ट्री में इन्होंने ज्वाइनिंग करी उस समय इनकी एज 24 साल 25 साल की थी। आज अगर इनकी 35 से ऊपर एज हुई तो फैक्ट्री के अंदर ही कार्य करते हुए हुई है, तो एज का हवाला भी उनका गलत है और ट्रेड का हवाला भी उनका गलत है। क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था अपनी यूनियन के साथ तो इन्होंने प्रतिशत के हिसाब से किया था और इस बार इन्होंने प्रतिशत को हटाया तो एज का हवाला दे दिया। तो ये तो फैक्ट्री का प्रबंधन का अपनी मोनोपोली है और अपनी अब जो उनके मन में आता है वो करते हैं। रखा क्योंकि ये लड़के आपके यहाँ 8-10 साल से काम कर रहे थे, तो इनको एज रिलैक्सेशन के लिए कोई आपने विचार किया या नहीं किया। तो प्रबंधन का कहना ये है कि हमारा ट्रेड यूनियन के साथ हर 3 साल में एक एग्रीमेंट होता है और उस ट्रेड यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसी के अनुसार हम भर्ती करते हैं। तो ट्रेड यूनियन के साथ ही जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार इन्होंने 18 से 35 और वो 3 ट्रेडों में उनकी नियुक्तियाँ की हैं और उसमें वो चूँकि एज लिमिट में वो बाहर हो गए तो हमने उनसे की कि आप इनकी एज के लिए, ठीक है अभी तो आपका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन उनका कहना है कि निकट भविष्य में ही शायद 3-4 महीने बाद फिर से इनके यहाँ रिक्तियाँ होंगी, क्योंकि इनके यहाँ जून और दिसंबर में कर्मचारियों का रिटायरमेंट होता है, तो उसमें पुनः एग्जाम दिया जाएगा। तो मेन जो ये वर्कर इनके यहाँ काम कर रहे हैं इनको अगर कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो ये भी अपने एग्जाम में कम्पीट कर सकते हैं। अनशन खत्म करके सर ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो वो जो दोनों पक्ष हैं न तो वो कंक्रीट कह पा रहे हैं कि हम एज में रिलैक्स कर ही देंगे, क्योंकि उनका भी अपना प्रबंधन है। उनका कहना है कि साहब हम अपना ILF से बात करेंगे और अपनी ट्रेड यूनियन से बात करेंगे। तो अभी तो कोई इसका समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी लेबर कमिश्नर में भी इनके यहाँ मामला गया था तो उनसे भी वार्ता करके अगर श्रम अधिनियम के तहत कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें ऐसा कोई माध्यम निकलता है कि जिससे इनका कुछ फ़ायदा हो, ये दोनों का फ़ायदा हो, मतलब ये भी लोकल के हैं और फैक्ट्री प्रबंधन भी नहीं चाहता कि हमारी फैक्ट्री में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, फैक्ट्री का काम निर्बाध रूप से चले। तो ये प्रयास किया जा रहा है। निकट भविष्य में दोबारा इनके साथ बैठेंगे, तब तक देखिए कुछ अगर हल निकल जाए तो उसकी ओर हम प्रयास करें। आज की बैठक सर सफल रही या विफल रही? नहीं, आप देखिए कोई भी बैठक जो होता है कि किसी सफल समाधान के लिए बैठकों का होना नितांत आवश्यक है। आज एकदम हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं अनशन समाप्त हो गया, लेकिन सफलता की ओर एक कदम तो आगे बढ़ाई है।